गाय को गाय माता के रूप में हम रखेंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि ये केवल उसकी व्यवस्था नहीं है, यह एक बिजनेस पर्पज है। जी एक इनके पीछे कैपिटलिज्म है, हिंदू कैपिटलिज्म है। हिंदी पूंजीवाद को बढ़ावा देने के लिए इस तरह की व्यवस्था कर रहे हैं। तो कुल जी मिलाकर के जो 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 हिंदू राष्ट्र का कॉन्सेप्ट है, वह केवल इसलिए कि उसमें हिंदू राष्ट्र को मजबूत करने की व्यवस्था, और कुछ नहीं है। इस देश में मनुस्मृति को लागू करना चाह रहे हैं, मनुस्मृति को इम्प्लीमेंट करने की तैयारी है। बागेश्वर बाबा उसका एक मखौटा हो सकते हैं, लेकिन इसके पीछे जो मुख्य हाथ है वो आरएसएस का हाथ है, मैं ये कहना चाहता हूँ। बहुजन कैलेंडर पर भारी छूट, सिर्फ 300 रुपए में 10 कैलेंडर की बुकिंग करिए। संपर्क करिए 9711 666 056 पर। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के तमाम दावों के बीच नया सिगुफा बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री ने छोड़ा है। बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू गांव बसाने जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि 1000 परिवारों को इस गांव में बसाया जाएगा और बागेश्वर धाम जन सेवा समिति सनातन धर्म प्रेमियों को जमीन उपलब्ध कराएगी, इस तरीके की घोषणा की गई है। भवनों का निर्माण होगा इस जमीन पर और इसमें जो इस घोषणा के बाद 2 परिवारों ने सहमति जता दी है कि वो यहाँ पे, और कागजी कार्रवाई भी पूरी हो गई है, कागजी प्रक्रिया कि वो यहाँ पे घर बनवाएंगे। इसके अलावा 50 और लोग हिंदू ग्राम में घर बनाने के लिए आगे आए हैं, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स में खबरें सामने आई है। तो जब देश में एक तरफ संविधान पे बहस हो रही हो, एक तरफ एक तबका कह रहा हो कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, और इसी बीच में धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग, जिनके यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं और जो तमाम बड़े बड़े दिग्गज हैं सरकार के, वो उनके दरवाजे पे जाते हैं, वो जब हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कहते हुए एक हिंदू गांव बनाने का काम शुरू कर देते हैं, तो आखिर इसको किस तरीके से देखा सुना समझा जाना चाहिए। हमारे साथ इतिहासकार, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर विक्रम हरिजन। विक्रम जी, भारत के इतिहास को आप देखते हैं और बाकी देश दुनिया के इतिहास को देखते हैं। इतिहास में मनुस्मृति का जिक्र था, मनुवाद का जिक्र था। आज हम लोग संविधान के युग में हैं, देश आजाद हुए 75 साल हो गए, अमृत महोत्सव, अमृत का तमाम तरह की बातें हो रही हैं। इस बीच में हिंदू ग्राम बनाने की बात उठ खड़ी हुई है, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? धन्यवाद अशोक भाई। सबसे पहले तो बागेश्वर धाम से ही पहले पूछा जाना चाहिए कि आप हिंदू की परिभाषा में किसको रखते हैं। मुझे नहीं लगता कि जो हिंदू की परिभाषा वो गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उस परिभाषा में कहीं पर जो एससी है, एसटी है, ओबीसी है और इसके अंतर्गत जो जातियां हैं वो कहीं फिट बैठती हैं। हमको पता है कि साइमन कमीशन के समय में जब पूना पैक्ट की बात हो रही थी, उस दौरान भी यह मामला सामने आया था और बाबा साहेब ने डिप्रेस क्लास शब्द से इनको संबोधित किया था और इसको हिंदू मानने से इनकार कर दिया था। अब जब उस समय से ये परिभाषा चलती चली आ रही है, उसी के तहत मैं ये कहूंगा कि बागेश्वर धाम जी जिसको आप हिंदू कहना चाहते हैं, वो तो मात्र 3% हैं। आप उसमें हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को ले सकते हैं, वही अपने आप को हिंदू कहते हैं। उनमें भी अगर हम वो ब्राह्मण की अपने आप बात, को हिंदू कहते हैं, और मैं यहाँ पे मैं रुकूंगा, दर्शकों को बताऊंगा कि हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार वही हिंदू भी हैं। हाँ, वही हिंदू भी हैं। बाकी लोग तो हिंदू कास्ट फोल्ड से बाहर थे। अगर हम ओबीसी जो आज के शूद्र, कल का शूद्र है और आज का ओबीसी है, बाबा साहब इसको छूत कहते हैं, टचेबल कहते हैं। उन्होंने किताब भी लिखी है। तो जो टचेबल थे वो सर्विस कास्ट थे, नाई थे, बार्बर थे, वाशरमैन थे, ब्लैक प्लैंकिंग बियरर थे। जजमानी सिस्टम के लिए बनाया गया था। जो जजमानी सिस्टम प्राचीन काल में भी थी, मध्यकाल में थी और आधुनिक काल जिसे आप कहते हैं उस काल में भी थी। और जो अनटचेबल जिसको कहते हैं, अछूत कहते हैं, वो तो फोल्ड में थे ही नहीं, पंचमा वर्ण के रूप में जाने जाते थे। तो बाबा साहब ने तमाम रामास्वामी पेरियार ने भी इनको हिंदू मानने से इनकार कर दिया था। बहुत लोग हिंदू मानने से इनकार करते हैं, धर्मग्रंथ भी कहते हैं कि हिंदू नहीं है। इनफैक्ट मैं अपनी एक छोटा सा वर्जन है। मैं जब पहली बार गोरखपुर में गांव से निकल करके शहर में पढ़ने गया था, तो गोरखपुर में जब मैं मकान ढूंढने गया तो हमसे मकान मालिक ने पूछा किस जाति के, तो मैंने कहा कि मैं चमार हूँ। तो उनका ये शब्द था
ये जाति पे नहीं, उन्होंने कहा चमार तो हिंदू होते ही नहीं। ये पहला उनका था कि चमार तो हिंदू होते ही नहीं, तो इन्होंने तो हिंदू माना ही नहीं। तो बागेश्वर बाबा से तो पहला सवाल कि आप हिंदू नहीं। अच्छा ठीक है, चलिए आप बीजेपी समावेशी सनातन की बात कर रही है, तो मेरा सवाल बागेश्वर बाबा से है कि हिंदू ग्राम में आप किस किस जाति को कहाँ कहाँ रखेंगे? मसलन वाल्मीकि को कहाँ रखेंगे, चमार को कहाँ रखेंगे? अच्छा रखेंगे तो उसमें क्या शादी? अब आपने तो कहा कि एक मोनोलिथिक ब्लॉक क्रिएट करने की कोशिश की है, तो मोनोलिथिक ब्लॉक आपने क्रिएट कर दिया कि सब हिंदू होंगे, तो आप शादी विवाह कैसे कराएंगे? क्या शादी विवाह की आपकी कोई योजना है कि किसमें किससे शादी होगी, किसमें किससे शादी होगी? अच्छा हम सबको जहाँ ये जो पता हिंदू है। कहने वाली जातियां हैं उनकी भी तो आपस में शादी नहीं होती। ब्राह्मण से क्षत्रिय नहीं करता, हाँ क्षत्रिय से वैश्य हाँ नहीं करता। हाँ, नहीं होता वो, एग्जैक्टली वही तो बात है। तो फिर आप, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि जो हिंदू है एक मिथ है। खुद बाबा साहब जब रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म लिखते हैं तो उसमें कहते हैं कि कौन हिंदू है। सबसे बड़ा सवाल बाबा साहब के सामने था ये साबित करना कि कौन हिंदू है। तभी तो उन्होंने उनका नाम दिया रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म, हिंदू धर्म की पहेली। पहेली का मतलब होता है कि जिसके बारे में आप ठीक ठीक डिसाइड नहीं कर सकते, या मैं ये कहूंगा कि मायोपिक होता। मायोपिक का मतलब होता है कि हिंदू धर्म एक मायोपिक रिलीजन है। मतलब कि जितना हिंदू धर्म को पकड़ने की कोशिश कीजिएगा उतना ही आपसे दूर भागता चला जाएगा। ठीक ठीक परिभाषा न शंकराचार्य को पता है, न प्रधानमंत्री मोदी को पता है, न अमित शाह को पता है, न किसी को पता नहीं कि हिंदू धर्म का असल परिभाषा क्या है, किसको ये हिंदू कहना चाहते हैं। तो जो इनकी मंशा है, हिंदू का मतलब कि आप SC ST OBC को अपने फोल्ड में इस्तेमाल कर लीजिए और वक्फ बोर्ड जैसे जो बिल है उसको पास करा लीजिए, ये है। अच्छा जी विक्रम जी, मैं ये भी समझना चाह रहा हूँ कि हाँ, आखिर इस वक्त तो में मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक तो इसके बारे में खुद कांचा इलैया ने ये बात लिखी कि वाई आई एम नॉट ए हिंदू, कि मैं हिंदू क्यों नहीं हूँ। उनको पूरी किताब इसी आधार पे है। और इसके जवाब में शशि थरूर ने लिखा वाई आई एम ए हिंदू, कि मैं हिंदू क्यों हूँ। दोनों ही किताब आपस में टकराती है। शशि थरूर की किताब टकराती है और कांचा इलैया की टकराती है। तो जो बागेश्वर धाम की बात है, मेरा मानना है कि यह कोई हिंदू की बात नहीं है। ये एक बिजनेस बनाने की, कैपिटलिज्म की एक हिंदू कैपिटलिज्म की, मैं कहूंगा कि हिंदू पूंजीवाद का एक तरीका है, जिसे बागेश्वर धाम अपने हिंदू ग्राम योजना के माध्यम से पैसा मतलब कमा सकते सरकार हैं। ऐसी है जो हिंदुत्व की बात कर रही है, लोगों के दिमाग में हिंदुत्व भरा जा रहा है और उसी बहाने अपना ये बिजनेस बनाने की भुनाने की कोशिश है। हाँ आप उसको हाँ, ऐसे बिल्कुल। ये अपने इस बहाने ये बिजनेस बनाने की बात है। हिंदू धर्म का एक दूसरा पहलू है कि बेसिकली हिंदू रिलीजन बेस्ड ऑन द ऑक्यूपेशन। तो जब ऑक्यूपेशन हर व्यक्ति करता रहेगा तो हिंदू धर्म मजबूत होता रहेगा। ये स्किल इंडिया क्या है कि विश्वकर्मा होगा तो विश्वकर्मा जाति को आप पैसा दो तो वो बढ़ई का काम करेगा। ब्लैक स्मिथ को आप पैसा दो तो ब्लैक स्मिथ का काम करेगा। धोबी, से आगे निकलते हैं। ये जी जी, इसकी जरूरत क्या थी? और इसको देखिए, देश में, भारत देश है, भारत में संविधान का राज है आधिकारिक तौर पे, है ना। सत्ता चाहे जिस तरह की बातें करें, आधिकारिक तौर पे आज भी भारत में संविधान का राज है। और ऐसे में जब कोई व्यक्ति हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहा है और चलिए उससे आगे बढ़ के जब हिंदू गांव बसाने की योजना पे काम शुरू हो गया है, लोग आने लगे हैं, तो इसको ये क्या भारत के संविधान के साथ एक मजाक नहीं है? बिल्कुल। मैं आपसे बिल्कुल कहना चाहता हूं आपकी बातों को सपोर्ट करते हुए कि देखिए, ये जो हम लोग, ये जो आप कह रहे हैं ना कि भारत में एक संविधान है, भारत में एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। यह बॉडी केवल दिल्ली तक सीमित है और दिल्ली में भी सीमित नहीं है केवल सरकार बनाने तक। क्योंकि मोदी के हाथ में बस की बात नहीं है कि वो संविधान के एक झटके में समाप्त कर दे। पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया में एक डेमोक्रेटिक शासन का मॉडल है। लेकिन हकीकत में ये देखिए, ऑन द पेपर, मतलब इनसाइड आउटसाइड ये है कि हम संविधान है आउटसाइड, पर इनसाइड क्या है कि अभी भी हम फ्यूडल माइंडसेट के साथ, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के साथ। इनके कई शंकराचार्य कह चुके हैं कि हिंदू का मतलब होता क्या है, जब तक जाति नहीं होगी तो हिंदू धर्म होगा ही नहीं। इनका शंकराचार्य ने कई बार कहा है। तो ये जो ऊपर से लगता है कि संविधान है, अंदर से ये है कि हिंदू धर्म की परंपरा चल रही है। और इसीलिए मेरा मानना है कि बागेश्वर धाम की ताकत आई कहां से?
तो यह ताकतवर नरेंद्र मोदी की सरकार की वजह से आई है, आरएसएस की सरकार की वजह से आई है, विश्व हिंदू परिषद की वजह से आई है, बजरंग दल की वजह से आई है। ये पूरी की पूरी ये जो आरएसएस और इनके जो संगठन, आनुषंगिक संगठन है, इनके माध्यम से चला जाए, तभी जाकर बागेश्वर बाबा के को ताकत आई है। वरना ये संविधान की बात करें तो यह अच्छा, असंवैधानिक है। इनके ऊपर तो केस दर्ज होना चाहिए, और वो केस SC/ST का नहीं, इनके ऊपर UAPA का दर्ज होना चाहिए कि ये देशद्रोही काम कर रहे हैं। अगर ये देशद्रोही काम कर रहे हैं तो आप ये नहीं कर रहे हैं कि आप फिर चलिए मुस्लिम बस्तियां अलग से मुस्लिम गांव बनाए जाए, बुद्धिस्ट गांव बनाए जाए। आप बाहर जाते हैं तो बुद्धिज्म की बात करते हैं, बाहर यहाँ आते हैं तो आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये इम्पोर्टेंट बात कही, मेरा सवाल लीजिए, आपने ये इम्पोर्टेंट बात कही कि तमाम लोगों का जिक्र किया आपने, तो क्या जो अभी तत्कालिक सत्ता है वो लगातार उसके तमाम नेता हिंदू राष्ट्र की बात करते रहे हैं, संविधान बदलने की बात करते रहे हैं। आरएसएस भले ही अभी नरम पड़ा हो, लेकिन ये सबको पता है कि उसकी परिकल्पना हिंदू राष्ट्र की ही है। ऐसे में क्या वो खुद सामने नहीं आके, उनको धीरेन्द्र शास्त्री जैसा एक व्यक्ति मिल गया है जिसके जरिए वो लिटमस टेस्ट करना चाहते हैं कि इस एक सिगुफा छोड़ा जाता है, देखते हैं इसका मतलब क्या है, इसका क्या रिएक्शन होता है, क्या ऐसा किया जा रहा है क्या? नहीं, देखिए मैं कह रहा हूँ कि दोष भी नहीं है और चीजें, लोगों का रिएक्शन भी पता लगे। बीजेपी या आरएसएस तो हमेशा से SC/ST OBC का इस्तेमाल करती है और ब्राह्मणों का भी इस्तेमाल करती है, ये तो जग जाहिर पता है। लिटमस टेस्ट की बात नहीं है, बेसिकली ये इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं मनुस्मृति की धाराओं को, और अलग अलग जगहों पे आप धर्म संसद होने का क्या मतलब? हमारे सामने हरिद्वार में धर्म संसद हुआ, हमारे सामने इलाहाबाद में धर्म संसद हुआ। अब खुलेआम कहा जा रहा है कि हम ऋषि संविधान बना रहे हैं। इतने ब्राह्मण तैयार हो गए हैं इस देश में, मनुस्मृति को लागू करना चाह रहे हैं, मनुस्मृति को इम्प्लीमेंट करने की तैयारी है। बागेश्वर बाबा उसका एक मखौटा हो सकते हैं, लेकिन इसके पीछे जो मुख्य हाथ है वो आरएसएस का हाथ है, मैं ये कहना चाहता हूँ। नहीं, ये सवाल थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ गया था, फिर दोहराएंगे आप इसे प्लीज, क्या कहा अभी आपने? मैं ये कह रहा हूँ कि आरएसएस अपने फाउंडेशन के दिन से, उसके फाउंडेशनल आइडियाज ही है कि इस देश में हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, और ये तमाम गैर कानूनी काम कर रहे हैं। आप ये देखिए, जब संगम में हुआ तो वहां पे धर्म संसद की बात हुई, उसकी परिकल्पना क्या था कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। उसके लिए ऋषि संविधान तैयार कर लिए इन्होंने, और इसी संविधान में ये कहा गया कि काशी भारत की हिंदू राष्ट्र की राजधानी होगी, और गाय जो होगी इनकी राष्ट्रीय माता होंगी। इस तो जो गांव की परिकल्पना की बात की जा रही, कहीं ना कहीं बागेश्वर बाबा इस तरह की बात सोच रहे होंगे कि भाई वहां पे मनुस्मृति की कम से कम अपने उस दायरे में हम उस तरह की व्यवस्था करेंगे, और गाय को गाय माता के रूप में हम रखेंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि ये केवल उसकी व्यवस्था नहीं है, यह एक बिजनेस पर्पज है, एक इनके पीछे कैपिटलिज्म है, हिंदू कैपिटलिज्म है, हिंदी पूंजीवाद को बढ़ावा देने के लिए इस तरह की व्यवस्था कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जो हिंदू राष्ट्र का कॉन्सेप्ट है वह केवल इसलिए कि उसमें हिंदू राष्ट्र को मजबूत करने की व्यवस्था, और कुछ नहीं है। जी, बहुत शुक्रिया विक्रम जी। तो यहाँ बड़ा सवाल यह है कि जिस हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, हिंदू ग्राम की बात हो रही है, जो बागेश्वर के धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं, क्या वहाँ पुलिस होगी क्या? क्योंकि जब एक गांव बसता है तो उसकी सामाजिक व्यवस्था होती है, वहाँ हर तरह के काम होते हैं। वहाँ पुलिस कौन होगा, वहाँ न्यायालय कौन होगा, वहाँ का जज कौन होगा, और वहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं वो किस तरीके से संचालित होगी? और अगर उनके तरीके से संचालित होगी तो क्या भारत का संविधान उसकी इजाजत देगा? क्या देश के प्रधानमंत्री, प्रदेश के मुखिया इसकी इजाजत देंगे कि कोई एक व्यक्ति अपने हिसाब से एक गांव बसा रहा है जहां वो अपनी सुविधा से, अपने हिसाब से कानून चलाना चाह रहा है? क्या यह देश के संविधान को चुनौती नहीं है? यह एक बड़ा सवाल है जिसके बारे में हम सबको सोचना होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम जी। तो देखते रहिए दलित दस्तक, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए।